नमस्कार दोस्तों, उसमें यू टर्न नेशनल पार्क को सैटेलाइट से देखा जाए तो यहाँ ब्लू कलर की कोई अनोखी चीज़ नज़र आ रही है। इस व्यू को थोड़ा और करीब कर लेने तो कैनियंस के बीचों बीच एक शानदार नज़र देखने को मिलता है। ब्लू, येलो और ग्रीन कलर के टोटल 23 बॉन्ड हैं जो इस जगह की खूबसूरती को भी इंतहा बढ़ा रहे हैं। पर इस वीराना में जहाँ सारे पहाड़ और चट्टानें ब्राउन कलर की है, वहाँ ये खूबसूरत ब्लू पोर्नस कर क्या रहे हैं? क्या यह नासा का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है, यहाँ फिर कोई स्विमिंग ताल? हकीकत में इसका जो अल मकसद है वो इससे कहानी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इन खूबसूरत ब्लू पोर्नस को समझना के लिए हमें 1500 साल पेस्ट में जाना होगा, जब इंसानों ने पहले बार बॉनफायर की मदद से एक यूनिक केमिकल एलिमेंट ढूंढना था। जी हाँ, वही बॉनफायर जो हम सर्दियों में जलाकर खुद को गर्म रखते हैं। तरीका है सिर्फ चंद लड़कियों को आग लगानी है, लेकिन इस बार करमाइश के लिए नहीं बल्कि पीछे बचाने वाली ऐशियानी रख के लिए। यह आगे हम एक पोट में डालकर इसमें कुछ पानी डालेंगे, क्योंकि ऐश में बहुत से केमिकल कंपाउंड होते हैं, लेकिन कुछ पानी में डिसोल्व होकर पानी का कलर कुछ ऐसा बना देते हैं। अब हम इस पानी को फिल्टर करके इसको धूप में सूखना के लिए रख देंगे। जब पानी इवेपरेट हो जाएगा तो पीछे कुछ इस तरह के क्रिस्टल बैग जाएंगे। ये वो केमिकल एलिमेंट है जो इंसान कई सदियों से इस्तेमाल करते रहे हैं, और क्योंकि ये एक पोट और ऐश की मदद से बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम पोटाश रखा गया। पहले लोग पोटाश को इस्तेमाल बनाते थे, कपड़ों को रंग करते थे और ग्लास प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में भी पोटाश इस्तेमाल होता था, जैसा कि एनिमल फैट को पिघला कर इसके ऊपर पोटाश डालने से ये लिक्विड साबुन बन जाता है। इसी तरह ग्लास के प्रोडक्शन में पोटाश डालने से ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और इसको पसंद की शॉप देना बहुत आसान हो जाता है। इंसानों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ देखते ही देखते पोटाश की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि और 1788 में पोटाश की प्रोडक्शन के लिए हज़ारों फैक्ट्रीज़ बन चुकी थी। इन फैक्ट्रीज़ में सिर्फ लड़कियां डाली जाती थी, वो भी सिर्फ ऐश जमा करने के लिए। और 1790 में सैमुअल हॉपकिंस नामी एक इन्वेंटर ने पोटाश की प्रोडक्शन में एक नया तरीका इन्वेंट किया, जिससे पोटाश के लिक्विड को धूप में नहीं बल्कि भट्टी में किया जाता था। इस नए तरीके से पोटाश की प्रोडक्शन में बहुत कम टाइम लगा। यह अमेरिकन हिस्ट्री का पहले पेटेंट था, जिसको फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने साइन किया था। इस पैटर्न की वजह से पोटाश को बहुत ज़्यादा हाइट मिली और अब अलग अलग साइंटिस्ट इस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करना शुरू हो गए। पर इन्हीं सब के बीच एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। पैटर्न साइन होने के चंद सालों के बाद 1807 में हम्फ्री डेवी नामी साइंटिस्ट ने नाम पोटाश को एक बोट में डाला और उसको बैटरी से करंट दिया। उन्होंने नोटिस किया कि पोटाश में छोटे छोटे मेटल के बॉल्स बन रहे हैं और फिर अगले ही लम्हे अचानक से वो ब्लास्ट करके फैट गए। देवी ने दुनिया को एक नया एलिमेंट ढूंढ कर दिया, पर इस एलिमेंट का नाम क्या था? अब क्योंकि यह पोटाश से ही निकाला था, इसीलिए टीवी ने इसको पोटाश यह का नाम दिया। जी हाँ, पोटेशियम। काफ़ी लोग पोटेशियम का नाम सुनते हैं तो खुबानी, किशमिश, यहाँ फिर केला उनके दिमाग में आता है। बेशक ये फ्रूट्स इंसानों के लिए पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, लेकिन इसमें पूरे पोटेशियम नहीं है। पूरे पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो किसी भी चीज़ से फ़ौरन रिएक्ट कर लेता है। जैसा कि हम फ्री टीवी के एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम ने हवा में मौजूद वाटर पेपर से रिएक्ट किया और फैट गया, इसी तरह पूरे पोटेशियम को तेल में डुबोकर रखते हैं ताकि वो हवा में मौजूद वाटर वेपर से रिएक्ट ना करें। इसके बाय प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आज दुनिया में इतनी चीज़ बनाई जा रही हैं कि अगर उनको गिने पे आए तो शायद ये वीडियो छोटी बाढ़ जाए। बैटरी से लेकर फर्टिलाइज़र्स तक और ग्लास से लेकर गन पाउडर तक पोटेशियम अब दुनिया की मजबूरी बन चुका है। तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, जो कि गन पाउडर और फायर वर्क का में इंग्रेडिएंट है। हम्फ्री डेवी की डिस्कवरी के बाद यह पोटेशियम से तो काफ़ी चीज़ बनाई जान लगी, लेकिन सबसे बड़ा मसाला खुद पोटाश की मैन्युफैक्चरिंग का था, क्योंकि डेवी के
डिस्कवरी के बाद अगले कई सालों तक इसको लड़कियां जलाकर ही बनाया जा रहा था। डिमांड के बढ़ाने की वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई कि यूरोप और उसके पूरे जंगलात को काटा जान लगा और ये चीज़ एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। फिर 1861 में जाकर जर्मनी ने पोटाश की प्रोडक्शन का एक नया सोर्स ढूंढ निकाला। वो कहानी और नहीं बल्कि एक खास किस्म के पत्थर के अंदर था और यह पत्थर जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा थे। जर्मनी की यह नई खोज बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। इस तरीके से पोटाश की प्रोडक्शन न सिर्फ सस्ती पड़ती थी बल्कि इससे दरख्तों की भी बचत हो गई। अब उनके पास इतना ज़्यादा पोटाश था कि उन्होंने इसको इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे इसके फ़ायदे निकालकर सामने गए पोटाश को ज़मीन पर फेंकने से ये नोटिस किया गया कि फ़सल की ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है और वो भी कम पानी देने से। अक्सर फार्मर्स को पानी का बहुत बड़ा मसाला राहत था, लेकिन पोटाश डालने से कम पानी में भी फासले फल फूल जान लगी। कुछ ही सालों में जर्मनी पोटाश का नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया। 1910 में यानी वर्ल्ड वार 1 से सिर्फ 4 साल पहले, जब पूरी दुनिया जर्मनी के पोटेज पे डिपेंडेंट हो चुकी थी, जर्मनी ने अपना पहले वार पेस की एक्सपोर्ट बैन करके किया। जर्मनी के इस हमले का सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। यही वो वक्त था जब उस कांग्रेस ने अमेरिका में ही पोटाश के डोमेस्टिक सोर्सेज ढूंढने के लिए फ़ंड एलोकेट किया। जिम एक लोकेशन यूट्यूब में मोब सिटी के करीब थी और मसाला यह था कि यहाँ पोटाश के पत्थर सरफेस पर नहीं बल्कि ज़मीन से 350 फीट नीचे मौजूद थे। पहले तो उसने यहाँ प्रॉपर माइंस कोड़ी और 3500 फुट नीचे से पोटाश के पत्थरों को बाहर निकाला जान लगा। सब कुछ दोबारा से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर 1963 में एक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बादल कर रख दिया। पोटाश के लिए खुद ही गई मीन के अंदर मीथेन गैस लीक हो गई और ओपन फ्लेम से कांटेक्ट के बाद उसमें आज भड़क उठी। पोटाश की मीन एक ज़ोरदार धमाके से लारा छोटी। इस अफसोसनाक हादसे में 18 माइनर्स अपनी जान गंवा बैठे। अगले ही साल एक कनाडा मीनिंग कंपनी ने ज़मीन से पोटाश निकालना का एक नया तरीका डिस्कवर किया। उन्होंने यूट्यूब में ही 3500 फुट नीचे तक एक सॉफ्ट कोड़ी और उसमें प्रेशराइज्ड पानी डाला। पोटाश के डिपॉजिट्स उसे पानी में मिक्स हो जाते थे और फिर दूसरी शर्त से वो पानी ऊपर आकर एक पॉन्ड में भर जाता था। यही वो से पॉन्ड है जिसको हम आज मुख्तलिफ कलर्स में देख सकते हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इनका ब्लू कलर इसमें मौजूद पोटाश की वजह से है, तो आप गलत है। पानी का कलर ब्लू करने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है ताकि खड़े खड़े पानी में बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ना हो और क्योंकि ब्लू कलर सनलाइट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जिससे इवेपरेशन भी तेज़ हो जाती है। सूरज की गर्माइश इन बॉन्ड को इवेपरेट करती है और पीछे बचत है। पूरे पोटाश यूट्यूब के इस लोकेशन में टोटल 23.s हैं जो 400 एकड़ के एरिया पर फाइल हुए हैं। एक एक पॉन्ड को इवेपरेट